ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर भविष्य, कंटिन्यूस जारी रहना, टेंस काल मतलब ऐसा कोई कार्य है जो भविष्य काल में मीन्स भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। उसको यदि हम सेंटेंस के रूप में बोलेंगे तो वो सेंटेंस चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं कल इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम इन प्रश्नों को हल कर रहे होगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो लग रहा है कि फ्यूचर में है और उनमें कार्य जारी है, वो सेंटेंस कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो देखेंगे इसमें आइडेंटिफिकेशन को ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? शैल बी, विल बी। सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ लेते हैं शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ लेते हैं विल बी। अब और क्या देखेंगे कि आज का जो करंट सिनारियो है उसमें अगर मैं बात कहूँ कि हम केवल विल बी का ही प्रयोग करते हैं, शैल बी का नहीं करते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग में जनरली हम शैल बी नहीं बोलते, बस डायरेक्टली विल बी का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो मेन वर्ब देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और आईएनजी कहाँ लगाया जाता है? आईएनजी हर उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर कार्य की कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम, जहाँ कार्य को जारी है वहाँ पर आईएनजी को हम यूज करते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, वह अपना कार्य कर रहा होगा। क्या मतलब है? वह अपना कार्य कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ड ऑर्डर है जो कि मैं शुरू के टेंसेस में आपको बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं वर्ड ऑर्डर को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया ही और विल बी, हेल्पिंग वर्ब ले लिया ही विल बी डूइंग, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया है, हिज वर्क, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा होगा। आगे देखते हैं, वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे का मतलब दे सबसे पहले ले लिया हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाला पार्ट अगर आता है तो उसको हम नॉट के बाद लेंगे। मतलब यदि कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब दो वर्ड से मिलकर बनी है, जैसे विल बी और शैल बी, तो नॉट जब हम यूज करेंगे दोनों के बीच में हम यूज करेंगे विल नॉट बी। ठीक है। और हाँ चलिए आगे बात करते हैं, इंटेरोगेटिव में आगे बात करेंगे। उसके बाद वेटिंग फॉर यू, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे का मतलब है सबसे पहले क्या आया हुआ है और इसका मतलब है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब हम ऐसे भी कहते हैं कि ये इंटेरोगेटिव वो है जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ लेते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद रीडिंग मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन जाता है विल यू बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। किसका इंतजार? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसका। लेकिन यहाँ जहाँ किसका इंतजार की बात है यहाँ पर हुज वर्ड मत लेना, ये मतलब बनता है किसके लिए इंतजार कर रहे होगे। तो यहाँ पर हुम का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड हुम को हमने प्रयोग किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल यू बी। ठीक है। जैसा मैंने बताया कि विल और बी को एक साथ नहीं रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड उसके बाद विल यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद में फिर यू सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड वाला पार्ट लाएंगे बी, वेटिंग फॉर। अब इसको अगर हम फॉर को पहले ले लेते हैं कि फॉर हुम, किसके लिए, विल यू बी वेटिंग, किसके लिए तुम इंतजार कर रहे होगे। तो ये सेंटेंस हो गए स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट कोई ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसमें, अगर आप पहले से टेंसेस को पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट के आपने चार आठ टेंसेस पढ़ लिए हैं, तो ये फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई ग्रामर से रिलेटेड या टेंस से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में पढ़ के मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप ये वीडियो लगातार देखते रहेंगे। इसके अलावा भी जो हमारा ये टेंस का वो डाल रहे हैं, हम वीडियोज़ डाल रहे हैं। आज फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस 2 वीडियोस मैं और लगातार डाल दूंगा। और इसके अलावा जो हम आगे ग्रामर को लेके चलेंगे, उस ग्रामर में भी इजी टू लेके डिफ़िकल्ट तक हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई बीच में आप किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एडवांस ग्रामर सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो या तो कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिएगा सर, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। या फिर इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो 7 बजे से मैं अपनी लाइव क्लासेस रखूँगा, उसमें आकर आप अपना कोई भी कमेंट करिए, आपको अपना कोई टॉपिक दीजिए, मैं उसमें एलेबरेट करके आपको आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये चैनल पर ओपन मीडिया ग्रामर जो चैनल हमारा चल रहा है ओपन मीडिया का, इस पर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते रहेंगे। ओके, गुड बाय।